हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था, इस लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरोस के बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में बात किया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और उसके जीरोस के बारे में भी बात किया था कि जीरोस होता क्या है। ठीक है, तो x की वह वैल्यू थी जिसपे ये सारा पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है, उस वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। तो उस जीरो की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर के सामने जो भी इसका कोफिशिएंट है, फिलहाल तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए हमने इसको 1 मान लिया। ठीक है, इस कोफिशिएंट को यानी सामने वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट के साथ क्या करना है, इंटू करना है। ठीक है, तो हमने 1 को 8 के साथ इंटू किया और रिजल्ट क्या मिला, हमें 8 मिला। अब इस 8 का हम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास फैक्टर करने के बाद ये 3 रिजल्ट आया है, 2 2 एंड लास्ट में फिर 2। ठीक है, इन तीनों के बीच में ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसा कंक्लूड करेंगे कि ये प्लस या माइनस करने पे बीच वाले के इक्वल आ जाए और इंटू करने पे तो लास्ट वाले के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2 2 जा 4 और ये की 2 है, तो 4 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा 2 के यानी बीच वाले की इक्वल आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा रिलेशन आया था इंटू करने पे उसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सिंपली 1 को हम नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पॉलिनोमियल को जैसे कि तैसा हम लोग नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और ये माइनस 8 का माइनस 8, हमने सिर्फ 2x को ही मिसप्लेस्ड किया, इसको ही हमने स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, ब्रैकेट का यूज करके 4 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास x है तो x के फॉर्म में लिखेंगे 4x और 2x। अधिकतर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, प्लस और माइनस की बहुत मिस्टेक्स आती हैं। ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक इसलिए आती है क्योंकि वो डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको प्लस माइनस का डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर आप इस तरह ब्रैकेट लगा के यूज करेंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक आएगा नहीं और कभी भी ये सम में प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी आप लोग प्लस माइनस का मिस्टेक करेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बीच वाले टर्म को 2 भागों में स्प्लिट किया। स्टेप नंबर सेकंड बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो भी ब्रैकेट है सिर्फ उस ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 8 का माइनस 8। देखिए ये प्लस माइनस की ही मिस्टेक्स आती हैं, अगर ये प्लस माइनस हम लोग अभी पहले लगा दिए होते तो हमें ये नहीं समझ में आता बच्चों को कि प्लस पहले लगाना है कि माइनस किसके साथ लगाना है। तो अगर हम ब्रैकेट का यूज करके करेंगे तो कभी भी हमारा मिस्टेक नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, अगर हम स्टेप नंबर 3 से करने से पहले कुछ बातें ध्यान से देखें। स्टार्टिंग में हमारे पास 1 2 3 कितने टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स, बट अब हमारे पास कितने टर्म हो गए, 1 2 3 एंड 4। बीच वाले टर्म को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि हमने बीच वाले टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया,
इसलिए इस फैक्टराइजेशन को, इस मेथड को हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ दो दो टर्म्स के ग्रुप हो गए। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दोनों में ध्यान से देखेंगे तो x दोनों जगह है, तो मैंने एक x की लोवेस्ट पावर जो थी उसको कॉमन लिया। x की पावर 2 में से x की पावर 1 बाहर है ब्रैकेट के, तो x की पावर 1 अंदर होगा, माइनस का माइनस, 4x में से x हमारा बाहर आ चुका है तो अंदर होगा 4, एक हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों को कॉमन लेने के लिए बहुत मिस्टेक्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को कि कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे इसके लिए हमने एक सिंपल सा वे बनाया है कि अगर जो पहला ब्रैकेट बन जाता है सेम दूसरा ब्रैकेट बनना चाहिए। अगर सेम दूसरा ब्रैकेट नहीं बनेगा तो आप समझ जाना कि आपके सम में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है, हमने सेम ब्रैकेट बनाया। अब ये देखिए प्लस 2x, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, प्लस 2x, इस प्लस 2x में से अंदर क्या है? सिर्फ x है, तो x अगर अंदर रहेगा तो बाहर क्या बचा है? प्लस का 2। ये कॉमन लेने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी पड़ा। तो इस टाइप से अगर आप लोग कॉमन लेंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगा और जल्दी से जल्दी सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, जो सेम सेम ब्रैकेट है देख सकते हैं उसको फिर से आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और इस ब्रैकेट के बाहर जो बचा है x प्लस 2। क्योंकि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो इन दोनों भी वैल्यू को हमने किसके इक्वल रख दिया? 0 के। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया? x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे, माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 2 इधर आके प्लस 2। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। क्यों दो वैल्यू आई हैं? इसके लिए हम लोग को इतना याद रखना है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल था क्वाड्रेटिक था, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, x दो जगह हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए x के जो भी जीरोज आए हैं वो कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जो पहला जीरोज है उसको अल्फा के नाम से लिखेंगे, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं और जो बड़ी वैल्यू उसको बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो जीरोज आ चुके हैं। अब इन दोनों जीरोज के बीच का वेरीफाई करना है रिलेशन को, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला जो है रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है वो है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ? अल्फा पहला जीरो, सम है इसलिए प्लस लगाया, और सेकंड में दूसरा जीरोज। सम ऑफ जीरोज ये इक्वल किसके होता है? माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारा था वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हमारा किसके फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए जो है ए, ठीक है, ए को हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक है किसका? ऑफ एक्स स्क्वायर का। बी जो है वो कोफिशिएंट है, बी भी हमारा कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है बच्चा? एक्स का कोफिशिएंट है। एंड सी, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, एक डिजिट के फॉर्म में रहता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी क्या है? बी हम यहाँ से देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज क्या आई हैं उसको लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये पहला है हमारा सम ऑफ जीरोस। एंड सेकेंड जो हम लोग को निकालना है वो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है उसका मल्टीप्लीकेशन, पहला जीरो इंटू में दूसरा जीरो, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल होता है बच्चा? ये इक्वल होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है? तो हम ऊपर से देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म
अपॉन में ए क्या है, ए दोबारा से देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को पुटअप करेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 है इंटू बीटा की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू सी बाय। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग इन रिलेशन से दोबारा से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है, वो आप लोग देख सकते हैं। सम को चेक करने का तरीका कि हमारा सम सही है या गलत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 6 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 8 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1। अगर यहाँ से दोनों जगह से अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे b की वैल्यू 1, तो मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू मेरे को मिल रही है -6, क्योंकि ये +6 है, माइनस का b है तो माइनस इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। c की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो कितना दिख रहा है 8। अब इन a b c की वैल्यू को अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुटअप करने की कोशिश करूं, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a की वैल्यू पुटअप करूंगा तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है -6 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 एक्स प्लस में 8। अगर इसको ध्यान से देखें और हमारा स्टार्टिंग का ध्यान से देखें तो हमारा वही क्वेश्चन दोबारा लौट के आ चुका है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारा b का थोड़ा सा मिस्टेक है, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास -6, कहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, आप देखिएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे +2 आएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा अल्फा की वैल्यू -1, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ हम माइनस यूज करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -8। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी क्वेश्चन से उसके रिलेशनशिप को निकालकर उसको दोबारा से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को करने हैं, हम आगे करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए अब हम सेकंड सम को करते हैं। सेकंड सम को करने के लिए अब हम लोग को स्टेप्स की जरूरत नहीं है, अभी हमने स्टेप्स को फॉलो किया समझाने के लिए, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये हमारा सेकंड सम है। इसमें हम फर्स्ट सम की तरह वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, इस 4 का हमने फैक्टर किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास दो रिजल्ट आए हैं। इन दोनों रिजल्ट में ऐसा प्लस माइनस करेंगे कि बीच वाले की इक्वल आए, तो आप लोग इजीली देख सकते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, 4s स्क्वायर का 4s स्क्वायर लिखा, इस माइनस का माइनस लिखा, +1 का +1 लिखा, इस 4s के जगह लिखा हमने 2s प्लस में 2s, क्योंकि ऐड करने पे ही हमारा 4s आएगा। ठीक है, 4s स्क्वायर प्लस माइनस -2s प्लस माइनस -2s प्लस 1। अब 4 टर्म हो गए, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो सबसे पहले 4 और 2 का तो 2 आता है और s की सबसे लोवेस्ट पावर, यहाँ बचेगा 2s माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यस यस हमारा s स्क्वायर हो जाएगा। सेम ब्रैकेट हम फिर से बनाएंगे, 2s माइनस 1, क्योंकि 2s हमारा पूरा आ चुका है तो बाहर कुछ नहीं बचा होगा 1, वो भी माइनस का। सेम ब्रैकेट को फिर से कॉमन लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सेकेंड ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 0 तो ये होगा इक्वल 0 के 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2s माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 उधर जाके हमारा +1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1, 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में, सेम ये भी हमारा वही है तो सेम ऐसे ही आएगा ये भी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरोज आ चुके हैं। सबसे पहले अल्फा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी 1/2।
तो इस टाइप से आप जीरोस निकालते जाएंगे। ठीक है, अब इन जीरोस का रिलेशनशिप है, उसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस में, तो 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। 1/2 यानी आधा और आधा मिला के 1 होगा, तो माइनस बी बाय ए। सेम ऐसे ही हमारे अल्फा प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये है सी अपॉन में ए की इक्वल 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, इस टाइप से आप लोग जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अभी हम लोग ध्यान से यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में ये नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है, यानी x का कोफिशिएंट जो रहता है वो मिडल टर्म में बीच में रहता है, बट यहाँ पे साइड में दिया है, तो इसको हम सही करेंगे। ठीक है, 6x² माइनस 7x को आगे करेंगे और माइनस 3 को पीछे। याद रखिए कभी भी हम किसी भी डिजिट को आगे पीछे करते हैं तो प्लस माइनस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता। कब नहीं चेंज होता, कब चेंज होता है जब इक्वल की दूसरी साइड हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है। अब इसका हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। 6 3 जा 18 और 18 का फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18। 9 में से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 9 - 2 7 आता है, तो डायरेक्ट आप लोग थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप लोग का जल्दी से जल्दी सॉल्व होते जाएगा। 6x² माइनस का माइनस, माइनस 3 का माइनस 3, 7x की जगह हमने लिखा 9x माइनस 2x। ब्रैकेट को अब ओपन करेंगे हम लोग, 6x² प्लस माइनस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 का माइनस 3। ठीक है, अब 3 टर्म से हमारे पास दोबारा 4 टर्म हो चुके हैं। अब इन दोनों दो टर्म्स का हमने पेयर बनाया और कॉमन लिया। 3 के टेबल पे दोनों जाते हैं। ठीक है, कई बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा मैं वे बता देता हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। 6x² है, अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो 2 3 जा 6, x की पावर 2 है तो x 2 बार आएगा। ठीक है, और दूसरा जिसमें से कॉमन लेना है वो हमारे पास 9x, तो 9 का फैक्टर होता है 3 3 जा 9 इंटू में 1x। अब इन दोनों फैक्टर्स में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक ये 3 है और एक ये x है, तो जो भी हमारे पास कॉमन है उसको हम लोग बाहर लेंगे 3x को। 6x² में से 3 और x तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या हमारे पास बेटा 2x माइनस का माइनस, 9x में से अगर हम देखें तो 3x आ चुका है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। तो इस टाइप से आप लोग को अगर कॉमन ना आए तो यहाँ से ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि एक ब्रैकेट बनाने के बाद सेम ब्रैकेट दूसरा बनेगा ही, तो ऐसे ही बना देखते हैं। प्लस 2x में से प्लस 2x में से प्लस 2x में से 2x हमारा आ चुका है अंदर, तो बाहर क्या होगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब 1। सेम ब्रैकेट है उसको एक बार कॉमन लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जीरोस फाइंड आउट करना है तो 0 के इक्वल होगा। 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल और 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल। माइनस 3 है उधर जाके हमारे पास प्लस 3 हो जाएगा, 2 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में। सेम एज वेल एज ये भी प्लस 1 इधर आके माइनस 1 और 3 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 जीरोज आ चुके हैं। जो अल्फा की वैल्यू है वो है -1/3 और बीटा की वैल्यू जो है वो है 3/2। अब इन्हीं दोनों जीरोस का हम लोग निकालेंगे रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया हमारे पास बचेगा 7/6। सेम एज वेल एज ये -1/2 इंटू में बीटा की वैल्यू है 3/2, और जब हम इनका इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो इस टाइप से आपका रिलेशन
वेरीफाई होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए फोर्थ सम को देखते हैं। फोर्थ सम हमारा जैसा गिवन है बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं, 4u स्क्वायर प्लस का 8u। इसमें हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म लास्ट का c हमारा मिसप्लेस्ड है। ठीक है, तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग डायरेक्ट रखते हैं 0 के इक्वल और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 4 और 8 का जो फैक्टर है वो आएगा 4 कॉमन, u दोनों में है तो u भी कॉमन लिया। क्योंकि 4 और u एक बार आ चुका है तो अंदर एक u बचेगा, प्लस में 4 2 जा 8, u तो आ गया है हमारे पास कॉमन के तौर पे बाहर, इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 4u जो है हमारा इनटू में है तो उस साइड जाके हमारे पास क्या हो सकता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि 4u इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा सेकेंड है हमारे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे प्लस 2 इधर आके -2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फा की वैल्यू है वो -2 है और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आई है। इन दोनों से 0 से हम लोग रिलेशन निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -b अपॉन में a प्लस माइनस माइनस -2 इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप आया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप निकालेंगे -2 इंटू 0 इज इक्वल टू c अपॉन में a। 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू c बाय a। काफी इजी सम था, इसी तरह से हम नेक्स्ट सम के लिए भी कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। फिफ्थ सम जैसा आप लोग को दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग को कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, पहले से ही सॉल्व करके दिया हुआ है। टी स्क्वायर -15 को उधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी टर्म आगे पीछे होता है तो साइन चेंज नहीं होती है। कब चेंज होता है, जब इक्वल बॉर्डर समझ लो इसे, जब भी ये बॉर्डर के इधर से उधर जाएगा तब इसकी साइन में बदलाव आएगा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और हमें जैसा पता है अंडर रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है माइनस का अंडर रूट 15 है और बीटा की वैल्यू जो है वो प्लस का अंडर रूट 15 है। तो हमारे पास जो दो जीरोज हैं वो इजिली आ चुके हैं, इनका रिलेशन निकालते हैं। इनका रिलेशन आएगा माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू -b अपॉन में a प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू -b बाय a। एज वेल एज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते हैं, -15 अपॉन -15 अंडर रूट का इंटू प्लस का अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 को करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट 15 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 15 आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग फिफ्थ सम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट सम इसका पार्ट बचा है उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। सिक्स सम जो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के टर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखने में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। चलिए इसको थोड़ा क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 3 जा 12 और 12 का फैक्टर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 और 3 के टर्म में आएगा, जो कि 4 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 3x। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैन परफेक्ट सिर्फ मैन के लिए बना है, वुमेन के लिए नहीं, बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट, पहले से परफेक्ट रहती हैं। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 का -4 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, 3 या 4 है, एक दूसरे का डिवाइडर नहीं है, यहाँ पे डिवाइड ही नहीं करते, तो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं, ओनली x। तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4। जैसा कि हमें पहले पता है सेम ब्रैकेट बनना है, तो बना दीजिए सेम ब्रैकेट। प्लस 3x में से 3x पूरा, तो बाहर +1 होगा, सेम ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट के अंदर, और जो बिन ब्रैकेट के बाहर है उनको उठा के सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमें रखते हैं। क्योंकि ये है जीरोस निकालना, तो इक्वल में रखेंगे जीरोस के 3x - 4 इक्वल टू 0 एंड x + 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। 3x -4, फिर बॉर्डर आ गया, जब बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो माइनस प्लस में चेंज, और x जो 3 के साथ इनटू में है इधर आके डिवाइड में। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो +1 इधर आके -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 जीरोस आया है, अल्फा की जो वैल्यू है इन दोनों में से सबसे छोटा है माइनस का, और बीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 है। तो 2 जीरोस आए हैं, इन दोनों जीरोस का भी हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस में बीटा की वैल्यू है 4/3। या तो आप इसको नीचे 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, या तो डायरेक्ट मेरी तरफ कीजिए। 3 1 जा 3 प्लस में 4 इज डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि 4 में से 3 जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 तो आएगा हमारे पास 1, तो हम लोग लिखा 1/3। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो -1 इंटू में 4/3 इज इक्वल टू C/A। नीचे कुछ नहीं तो 1, बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई कर, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कौन सा मेथड है बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, फैक्टराइजेशन नाम, फैक्टराइजेशन कहते हैं, हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, 8th 9th में। अब इसको हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर के नाम से भी जानेंगे। और इस टाइप से कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो, आप उसका जीरोस निकाल के उसके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। आई होप आप लोग को पहला सम, फर्स्ट सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड सम को भी हम उसी तरीके से समझेंगे। सेकंड सम हमारा कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, यानी हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन जो जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, इन दोनों से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोस फाइंड आउट किया था, इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है, सॉल्यूशन में हमने लिखा जो पहला टर्म गिवन है वो है सम, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना गिवन है बेटा, -1। इन दोनों से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुटअप कर सकते हैं। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/4 गिवन है, x का x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, -1 गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा।
4 1 जा 4 माइनस का माइनस, x 1 जा x प्लस माइनस -1। तो ये हमारा आ गया आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में रिलेशन के थ्रू क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने की कोशिश की थी। चलिए अब हम सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सम जो है हमारा, इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, √2, 1/3। इसमें हमारा जो √2 गिवन है वो क्या है, √2 जो है हमारा सम ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा ये है हमारा 1/3। इन दोनों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज को ऊपर से नीचे पुटअप करेंगे, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू में x, यहाँ पे x लगा, ठीक है, इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। फिर से नीचे 3 है तो एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 3 को √2 से तो करेंगे 3√2x प्लस में 3 है तो यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सम के लिए आगे बढ़ेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए थर्ड सम की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड सम है हमारा 0, √5। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में हमने लिखा सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस में बीटा वो है हमारा 0 एंड अल्फा इंटू में बीटा, इसकी वैल्यू है √5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है, x² अल्फा इंटू बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज को पुटअप करेंगे, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास √5, देन √5। इसको सॉल्व करेंगे, x² 0 से किसी भी चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो मैं इस पूरे टर्म को गायब करता हूँ और आता है डायरेक्ट हमारे पास √5। तो ये हमारा आ गया आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम एज वेल एज ये है हमारे पास, इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो अल्फा प्लस में बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा ये भी हमारे पास 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम निकालेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज को पुटअप करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। बहुत ही इजी, मक्खन की तरह, बहुत ही आसान। नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन किया हमने, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू 1 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 की बने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड, जैसा कि हमें करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज ऊपर से पुटअप करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग को वैल्यूज मिलती जाएंगी और आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके इजीली से आंसर लाते रहेंगे। चलिए ठीक है, एक पार्ट और एक क्वेश्चन और बचा है, वो मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे देता हूँ। आई होप आप लोग उसको सॉल्व करके कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/4।
ठीक है, आप लोग इसी तरीके से कोशिश कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए। और ये हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल 2 सेकेंड चैप्टर था, उसके सारे एक्सरसाइजेस को हमने सॉल्व कर लिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से कट गया है, बट मैं उसके लिए ऊपर भी एक लेक्चर वीडियो आप लिख के बना दूंगा। ठीक है, और जिसका भी जो भी डाउट है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये सभी वीडियो समझ में आई होंगी, और जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।